नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त मोटिवेशनल स्पीकर, पब्लिक स्पीकिंग कोच, लीगल काउंसलर, एडवोकेट लक्ष्यवेदी अमित कुमार। साथियों, आज एक एक बात तो आपको ध्यान में रखनी है कि जो ज्येष्ठ, जो आदरणीय व्यक्ति है, उसका साथ हमें अपने जीवन में रहना ही चाहिए। जो ज्येष्ठ, जो एक्सपीरियंस व्यक्ति है, वो हमें उस कौशल्य में पारंगत कर सकता है, हमें उस समस्या से बाहर निकाल सकता है जिस समस्या से हम कभी बाहर निकलने की सोच भी नहीं रखते थे। दोस्तों, कमाल की बात रहती है इन एक्सपीरियंस लोगों के पास, जो उनका अनुभव रहता है, उस अनुभव पे वो जो कुछ हमें एडवाइस करते हैं, उसकी वजह से हम अपने जीवन का लक्ष्य को, जीवन में आने वाली समस्या को हम बहुत आसानी से उससे छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, मैं बहुत से ऐसे वर्कशॉप में जाता हूँ, वहाँ पे मैं बहुत से स्पीकर लोगों को सुनता हूँ, बहुत अच्छे लोगों के साथ मेरी मुलाकात हो जाती है। उस वहीं पे एक ऐसी बात हमने वहाँ पे एक स्टोरी मैंने जो सुनी थी, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक गांव में एक लड़के की और एक लड़की की शादी रहती है। उस लड़के का, उस लड़की का, उनका दोनों का लव का, प्रेम का अफेयर रहता है। बहुत प्रयास करने के बाद जो लड़की के पिता रहते हैं, वो इस शादी के लिए मंजूरी दे देते हैं, लेकिन वो एक शर्त रखते हैं कि उस शादी में अगर आना है तो उस शादी में जो एक्सपीरियंस आदमी है, जो बूढ़ा आदमी है, वो इस शादी में नहीं आना चाहिए। लड़कों के घर वालों में एक चर्चा होती है कि ऐसी शर्त, ऐसी कंडीशन तो उन्होंने रखा है। चर्चा होने के बाद वो इस निर्णय पे आते हैं कि ठीक है, बहुत महत्तम प्रयास करने के बाद ये शादी फिक्स हो चुकी है। अगर लड़की के पिता ये चाहते हैं कि अगर कोई बूढ़ा आदमी शादी में ना आए, फिर ठीक है, ये कंडीशन मानने में क्या जाता है। और वैसे भी वो बूढ़े आदमी आकर वहां पे करते क्या है, एक जगह बैठते तो हैं। उसके बाद उस घर में चर्चा होके तो मैसेज सामने भेजा दिया जाता है, लेकिन उस घर में एक ज्येष्ठ व्यक्ति रहता है, उसका नाम रहता है नाना। हाँ, नाना। वो नाना को एक कंडीशन से प्रॉब्लम रहता है। वो बोलता है कि मैं तो शादी में आऊंगा ही, तुम्हें जो व्यवस्था करनी है करिए, मुझे वेशांतर कीजिए, मुझे किस डब्बे में, किस सामान में छुपा के ले जाइए, लेकिन मैं तो शादी में आऊंगा ही। फिर सब घर के लोग कहते हैं कि नाना तो मानेगा नहीं। फिर नाना का हम क्या करते, थोड़ा सा मेकअप बीकअप चढ़वा के उसका वेशांतर करके उसको लेके जाते हैं। शादी के दिन नाना को गाड़ी में बिठाकर वो बाराती सब निकलते हैं। फंक्शन हॉल को पहुंचने के बाद लड़की के पिता का मैसेज एक व्यक्ति आकर देता है कि भाई साहब, अगर ये शादी अगर आज करनी है तो एक कंडीशन रखी है उन्होंने। लड़के वाले पूछते क्या कंडीशन है। लड़की की तरफ से आया हुआ एक व्यक्ति बोलता है कि हमारे गांव में से एक नदी गुजरती है और उस नदी में से पानी बहता है। अगर इस नदी में से पानी बहना बंद हो जाए और यहाँ से अगर दूध की नदी बहे, तभी ये शादी हो सकती है। लड़की वालों के सब बारातियों में चर्चा ऐसी चलती है कि ये तो शादी अभी होगी ही नहीं। ये तो लड़की के पिता ने एक ऐसी कंडीशन रखी है कि उनको तो दिल से शादी करने का कुछ मन में इच्छा ही नहीं थी। सब चर्चा होने के बाद बारातियों का ये मैसेज आता है कि बाबा अब हमें घर चलना चाहिए, क्योंकि ये तो शादी वैसे भी होगी ही नहीं। कोई तो आदमी बोलता है अरे वो सब ठीक है, लेकिन इस नाना को तो निकालो, नहीं तो नाना उस गाड़ी में रहकर उसका कुछ हो जाएगा। कोई आदमी जाके नाना को गाड़ी में से बाहर निकालते हैं। नाना पूछता है क्या हो गया, शादी का क्या न्योता है। नाना को लोग बोलते हैं कि शादी तो होगी नहीं। नाना बोलता है क्यों नहीं होगी। उसको बोलते हैं कि लड़की के पिता ने एक शर्त रखी है, उनके गांव में से एक नदी गुजरती हो, उस नदी में से अगर पानी की वजह, अगर वहां से दूध की नदियां बहे, तभी ये शादी हो सकती है। नाना बोलता बस इतनी सी बात।
कोई इतनी से कंडीशन के लिए कोई शादी रोकता है, शादी तोड़ता है, बाराती रिटर्न जाते हैं? ये नहीं हो सकता। लड़कों वाले बहुत आश्चर्यचकित हो जाते कि नाना क्या बोल रहा है, नाना तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें मालूम है कि? अरे मैं सब जानता हूं, ये मैसेज किसने लाया था उसको बुला। जो लड़की की तरफ से जिसने मैसेज लाया था उसको बुलाया जाता है, उसको बोलता है, नाना बोलता है कि जा ये संदेशा उस लड़की के पिता को दे दे कि हमने दूध की व्यवस्था की है, वो पानी, अब पानी को नष्ट करना, उस पानी को अब यहाँ से दूर करना उसकी जिम्मेदारी आपकी है, वो पानी वहाँ नदी में से खत्म कर दो। वो मैसेज लेके उस लड़की के पिता के पास जाता है और नाना का मैसेज उनको देता है